नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जब भीषण बाढ़ आई, उस वजह से उस बाढ़ से अभी भी लोग उबर नहीं पाए हैं। संकट अभी भी गहरा है, लोगों के आसियाने उजड़ गए हैं, लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और सरकार की तरफ अभी भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उनकी निगाहें सरकार की तरफ है कि अभी और मदद सरकार की तरफ से मिलने वाली है। ये वही इलाका है जहां प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद रेस्क्यू करने के लिए गए थे, लोगों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वे वहीं फंस गए थे। उन्हें खुद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया और उन्हें निकाला गया। इसके अलावा सिंध की जो बाढ़ से बर्बाद कोटरा का जो दर्द है, ये आप वहाँ के हालात, वहाँ की तस्वीरें देखकर बाखूबी समझ सकते हैं। जहाँ 80% घर मलबे में ढेर हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, उनके घर के गृहस्थी का हर वो सामान बह गया है जिससे उन्हें सख्त ज़रूरत थी। लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं जिसकी कल्पना आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। सरकार ने आटा और आलू दिया, लेकिन गांव वालों के पास बनाने का सामान तक नहीं है। आपको बता दें कि दतिया जिले के कोटरा गांव की गलियों अब बच्चों की किलकारियां वहां पर नहीं गूंजती, बूढ़ों की चौपाल नहीं सजती और ना ही लोग अब बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने की तो बात छोड़िए, लोगों के पास आशियाने तक नहीं है जहां पर वो जाके अपनी रात गुजार सके। लोगों को पत्थर के ऊपर लेटना पड़ रहा है और अब लोग वहां गांव छोड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन आप सोचिए, जो लोग इतने दिनों से वहां पर रह रहे थे, वो कैसे अपने गांव को छोड़ पाएंगे, अपने ज़मीन को छोड़ पाएंगे, अपने घर को छोड़ पाएंगे जो अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। ना खाने के लिए खाना बचा है और ना ही पशुओं के लिए, जो पशु बचे हैं उनके लिए भूसा बचा है। हर कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ बह गया है। अब सिर्फ बचा है तो मलबे का ढेर बचा है। अभी भी लोग निगाहें लगा कर बैठे हैं कि सरकार उनकी और भी मदद करेगी। प्रशासन की तरफ से जाहिर है कि तमाम वो राहत के कैंप लगाए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लोगों को बचाया गया, लेकिन बावजूद इसके अभी भी लोगों को और ज़रूरत है। और ना ही आप देखेंगे कि विधानसभा में भी ये मुद्दे गायब थे। विधानसभा में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन ना ही किसी ने मदद दिलाने की बात कही और ना ही सरकार की तरफ से आया कि और मदद उनकी की जाएगी। सरकार को पूरा ध्यान अभी इन इलाकों में देना चाहिए। कुछ ही ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, इन पर अभी भी ज़रूरत है कि सरकार अब ध्यान दे और तमाम उन लोगों को सही तरीके से तमाम वो चीज़ें उपलब्ध कराए जिनकी उन्हें सख्त ज़रूरत है, जो एक आम इंसान के जीवन में, उनके रहन सहन में, उनके दिनचर्या में बहुत उपयोगी और जरूरी होता है। यह वही गांव है जहां सिंध की बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे और गांव के गलियारों में पानी हिलोरे मार रहा था। बोट पर बैठकर गांव वालों से मुलाकात करने पहुंचे तो बोट पर पेड़ गिर गया। नरोत्तम मिश्रा खुद वहां पर फंस गए थे। हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। बाढ़ उतरने के बाद गांव के हालात जानने के लिए जब वहां पे मीडिया पहुंची, मीडिया के लोग पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से हालात बन चुके हैं, किस तरह से घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोगों की जिंदगियां काफ़ी प्रभावित हुई हैं और काफ़ी लोग परेशान भी हैं। इस गाँव में 80% मकान खराब हो चुके हैं। जब मीडिया की टीम वहां पर गई तो जिस छत से गृह मंत्री को एयरलिफ्ट करके निकाला गया था, वह मकान भी धराशायी हो चुका है और उस मकान मालिक भी गांव छोड़कर जाने का मन बना लिया है। कई ऐसे लोग हैं जो अब उस गांव को छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ से बर्बादी इस तरह हुई है कि सब कुछ बह गया है। अब परिवार और मवेशियों को खिलाने के लिए ना अनाज बचा है और ना ही भूसा बचा है। सब कुछ बाढ़ में नष्ट हो चुका है। इस तरह से अभी भी लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि किसी भी तरह से उनकी मदद की जाए। लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपसे साझा करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप भी उनके दर्द को समझ सकें, उनके दुख को समझ सकें और आप भी आवाज़ उठा सकें कि उनको हर संभव मदद दिलाई जाए। धन्यवाद।